अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने वो भी सरेआम ईरान को गाली दे दी है, लेकिन मन में तो ये आ रहा होगा ना कि अजी कौन सी गाली दे दी है। अरे वो भी एक बार नहीं बल्कि दो दो बार दे दी है। और कहते हैं ना कि जब हाथ से काम ना चल पाए तो कम से कम मुंह से ही चला लीजिए। अरे वैसे ही कुछ अब ट्रंप करना चाह रहे हैं। जब ईरान के अंदर नहीं जीत पा रहे तो उसके बाद गरिया दे रहे हैं। और जो जो गाली दे रहे हैं भी आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि यार अमेरिका का एक ऐसा भी लीडर हुआ करता था, इतिहास इनको याद रखेगा, किस तरीके से दूसरे देश को गाली दिया करता था। आज तक कभी भी ऐसा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी भी देश के अंदर पैदा नहीं हुआ है। अमेरिका की तो बात छोड़ दीजिए। अरे जब परमाणु बम गिराने की भी नौबत आ जाती है ना, तब भी कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के लिए ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करता। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बोल दिए हैं डोनाल्ड जे ट्रंप। अरे यार आप देख रहे होंगे कि अभी हाल फिलहाल युद्ध चल रहा है। युद्ध किसी और के बीच नहीं बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है, जहां पर ट्रंप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध को कैसे हम समाप्त करें, क्योंकि इस युद्ध के अंदर कूद कर ट्रंप पूरी तरीके से फंस जा चुके हैं। इस युद्ध के अंदर बार बार अपने आप को विजयी घोषित करा चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि 33 बार इस युद्ध के अंदर ये ईरान को हरा चुके हैं, लेकिन युद्ध अभी भी नहीं खत्म हुआ है। बार बार ये कहते हैं कि बस अब एक हफ्ते के अंदर युद्ध खत्म हो जाएगा, बस अभी कल ही युद्ध खत्म होने वाला है। अरे हम भेज दिए हैं ना 12-13 हजार सैनिक को, युद्ध खत्म करके आ जाएंगे, लेकिन वो खत्म होकर आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब ट्रंप कुछ नहीं कर पाए, और इसीलिए हमने आपको ये सारी बातें बताई, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी ट्रंप के हाथ अभी तक कुछ नहीं आया है, ना तो इस युद्ध को जीत पाए हैं। तो यहां पर ट्रंप पूरी तरीके से खिसिया जा चुके हैं। अब अगर आप सोचोगे कि भैया खिसियाने के बाद आदमी क्या करता है, तो कहते हैं ना खिसियान बिलरिया खंभा नोचे, वैसे ही आपके ट्रंप आ चुके हैं अब गाली गलौज पर। आपके ट्रंप कहते हैं कि ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को जो ईरान के अंदर पावर प्लांट डे मनाया जाएगा और ब्रिज डे मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगलवार को ट्रंप का ऐलान करना है कि भैया हम ईरान के अंदर जो भी पावर प्लांट है और जो भी ब्रिज है उसको उड़ा देंगे। अभी कुछ दिन पहले एक तो ब्रिज उड़ाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज, वो ईरान के लिए माना जाता था, लेकिन पूरी तरीके से सत्यानाश करा दिए थे ट्रंप साहब। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ऑल रैप्ड, सब कुछ भैया रैप कर उठेगा, सब कुछ बटोर उठेगा। क्या? एक चीज के अंदर। कहां पर? ईरान में। इनका कहना है कि भैया जो भी पावर प्लांट है और जो ब्रिज है सबको हम समेट लेंगे ईरान के अंदर और उसके बाद काम तमाम कर देंगे। देयर विल बी नथिंग लाइक इट, पहले की तरह कुछ भी नहीं रहेगा। ओपन द, ये देखिए गरियाया है बंदा, यहाँ पर पूरी स्पेलिंग नहीं लिखा, बस स्ट्रीट का मतलब है यहाँ पर हॉर्मुज, यानी कि इनका कहना है कि भैया गरिया कर कि उसको खोल, क्योंकि बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, लेकिन हॉर्मुज खुल नहीं रहा है। यू क्रेजी, यहाँ फिर गरिया है। अब ये जो गाली है, अगर मैं आपको इसको हिंदी में अनुवाद करके बताऊं तो इस गाली का मतलब होता है, चलो बोल ही देते हैं, हरामी इसका मतलब होता है। लेकिन यार इस गाली का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद समझते, इतने समझदार तो हुई। तो यहाँ पर वापस से गाली देते हैं, इसीलिए मैंने कहा 2 बार गाली दी है। उसी के साथ साथ ये कहते हैं कि यू लिविंग हेल, तुम्हें मैं नरक में डाल दूंगा, नरक की जिंदगी दे दूंगा, ऐसा कहते हैं डोनाल्ड जे ट्रंप। और कहते हैं जस्ट वॉच, प्रेज अल्लाह, अल्लाह से दुआ करो। और आगे लिखते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब सोच कर देख लीजिए, इतिहास गवाह है कि आज तक अमेरिका की बात छोड़िए, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ जो सामने वाले देश को कुछ ऐसा बयान दे। अब सोच कर देखिए कि यहां पर तो ये जातिवाद पर भी उतर आए। अब सोच कर देखिए यहां पर ये पूरी तरीके से गरिया और या गाली उली सब कुछ दे दिए। अब ये जताता क्या है? जताता ये है कि ट्रंप अब बहुत बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो उबिया चुके हैं। यार देखो, जिस तरीके से भारत औरत में हो जाता है ना, वैसे अगर आप देखोगे तो अमेरिका में नहीं हो पाता। अमेरिका में ये लोग इतने मतलबी होते हैं कि अगर आप ऐसे गए एकदम टकरा गए ना तो मार पीट कर लेते हैं, इतना उन लोग के ईगो पर चढ़ जाता है। ये अंग्रेज होते ही ऐसे हैं, अगर आप इनको हल्का चिंगुटी काट लोगे ना, बुरा लगेगा तो एकदम जान जाओ हाथापाई उतर आएंगे। इंडिया में क्या है, आपस में सब लोग बैठ कर आराम से बोलते चालते रहते हैं, मस्त जिंदगी चल रही है। वहां ऐसा नहीं होता, वहां आप जाओगे तो 1 किलोमीटर तक कोनो मनइये नहीं दिखाएगा।
ऐसा वहां पर है अमेरिका के अंदर। अब अमेरिका के अंदर मैं बता दूं, किसी को भी अगर आप कुछ कहोगे ना, उनके ईगो पर तुरंत आ जाता है। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप भी तो वहीं के हैं, इनके भी ईगो पर आ चुका है और इसी वजह से गरिया दिए हैं। अब आप खुद सोच कर देखिए कि अगर कोई भी राष्ट्रपति ऐसे शब्द इस्तेमाल करेगा तो क्या सामने वाला देश इस देश को पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा यार। अभी आप खुद सोच कर देखिए कि अगर यही लैंग्वेज सेम आपके मोदी इस्तेमाल किए होते या राहुल गांधी इस्तेमाल किए होते, मान लेते हैं कोई भी इस्तेमाल किया होता, तो क्या अच्छा लगता? अरे उस देश को खुद अच्छा नहीं लगता कि मेरा राष्ट्रपति ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ जी हाँ, भले कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते, लेकिन तब भी खराब लगता है कि यार प्रधानमंत्री तो ऐसा नहीं बोल सकते थे। ये कौन सी बात हुई कि गाली गलौज पर उतर आए? इससे माहौल और गर्मा जाता है। और ये जो सोच रहे हैं ना कि हम ब्रिज उड़ा देंगे, प्लांट उड़ा देंगे, अरे आपको पता भी है अगर ये गलती कर दिए ना तो हल कर ईरान मारेगा। कहां हल कर मारेगा आप बताइएगा। लेकिन जानते हो ईरान का क्या प्लानिंग है? अगर हराना होता तब तक हरा चुके होते, इतना लंबा युद्ध नहीं खिंचता। अब आते एक और आदमी के ऊपर। ये आदमी देख रहे हो नहा धो बैठा है जैसे लग रहा है। ये है वार मिनिस्टर, कहीं और का नहीं बल्कि अमेरिका का। जैसे इंडिया में डिफेंस मिनिस्टर होता है ना, वैसे अमेरिका के अंदर वार मिनिस्टर भी बना दिया जाता है। भैया जब युद्ध होगा तब तुम ही देखना। इसका नाम है पीट हेगसेथ। अब अगर इससे जब पूछा गया तो ये कहता क्या है? कहता है कि हमारी आर्मी जीसस के लिए लड़ रही है। अब ये भगवान पर आ गए। अब इस बंदे को इतना नहीं पता कि अमेरिका के अंदर केवल क्रिश्चियन लोग ही नहीं होते, वहां पर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब जाति और धर्म के लोग अमेरिका के अंदर भी। यहां तक कि यार भारत के बहुत सारे लोग वहां पर जाकर हैं और बहुत सारे नागरिकता भी ले चुके हैं और वो हिंदू हैं। वैसे भी बहुत सारे वहां पर हिंदू हैं और मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। लेकिन ये एक जाति पर, मतलब अब ये खुद जातिवादी पर आ गए। मेन कारण यह है कि जातिवाद पर नहीं, अभी तक तो नहीं जीसस के लिए लड़ रहे थे। अब काहे ऐसा हो गया भैया कि कोई बहाना नहीं मिला, भगवान के लिए लड़ रहे थे। हाँ जी हाँ। अरे हम पाकिस्तान से लड़ाई करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कहते हैं कि राम भगवान के लिए लड़ रहे थे, हनुमान जी के लिए लड़ रहे थे, कि कहते हो ऐसा? नहीं कहते ना। इनके पास अब कोई बहाना ही नहीं बाकी है। आप अमेरिका के अंदर जाओगे तो अमेरिका वाले खुद पगला जा चुके हैं कि अमेरिका भी कर क्या रहा है। अमेरिका की मीडिया खुद वो नहीं सवाल कर पा रही, करे यार हमें ही नहीं समझ आ पा रहा काहे ये वार हो रहा है। हाँ जी हाँ। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये देख सकते हो कि द न्यूयॉर्क टाइम पर ये आर्टिकल गिरा है कि जो हेगसेथ है वो खुद कहते हैं कि यूएस ट्रूप जो है वो फाइट कर रहे हैं जीसस के लिए। और उसी के साथ साथ जो ये वार मिनिस्टर है जिसके बारे में अभी मैंने बताया, ये भैया भी काफी सारे ऐसे आर्मी चीफ स्टाफ है जिनको कि फायर कर चुका है इस ईरान वॉर के दौरान। और इस ईरान वॉर को अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, बहुत ज्यादा 1 महीना 5-6 दिन हुआ है, बस इससे ज्यादा नहीं, 36-37 दिन हुआ है। उसी के अंदर ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि 8 ऐसे आर्मी के चीफ हैं जिनको कि हटा दिया जा चुका है, फायर कर दिया जा चुका, आप ऐसा मान सकते हो। यार मतलब ये लोग समझ नहीं पा रहे करे तो करे क्या, ऐसी घबराहट हो रही है। अब यही जो वार मिनिस्टर है जिसके बारे में मैंने पहले बता रहा था, अब इसको बुलाया गया और बैठा कर अस्थिलेश पूछा गया कि भैया ये बताइए कि आपने इतने लोगों को फायर क्यों किया, बस हमें ये बताइए। तो ये बहाना मारने लगता है, तो ये बता देता है, जो पूछता है ये बता देता है। मैं बताऊं, आप 8 जनरल को भी फायर कर चुके हो। जब इससे नंबर पूछा जाता है कहता है नंबर मुझे याद नहीं है। तो क्या ये बताता है 8 लोगों को फायर कर दियो आप, और तब इससे पूछा जाता है कि काहे कियो, तो ये बहाना मारने लगता है। फिर ये बंदा डायरेक्ट सवाल करता है। देखो अमेरिका में ना ऐसे गोदी मीडिया और बाकी ये सब खोदी मीडिया ये सब कुछ होती नहीं है, वहां डायरेक्ट सवाल कर लेते हैं। यहाँ तो मोदी जी आ जाएंगे, आप आम चूस के खाते हैं कि निकोल के खाते हैं, ये कुल सवाल किया जाता है। ढंग का सवाल ही नहीं पूछा जाएगा, गोड़वा ओड़वा ऐसे कहीं बैठ जाते हैं, वो सब बात छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप ये बंदे को देखोगे डायरेक्ट, मतलब वार मिनिस्टर से भाई साहब इतने अकड़ में बात कर लिया, ये बताइए कि आप काहे इतने लोग को फायर किए, ये बहाना मारता है। फिर कहते हैं आप ये बताइए काहे फायर किए, फिर ये बहाना मारता है। फिर ये कहता है आप ये बताइए काहे फायर किए। तब इसका जवाब आता है, कहता है ट्रम्प के प्लेजर के लिए किए, मतलब ट्रम्प को ताकि अच्छा लगे, उनके फेफड़े ठंडक पहुंच जाए, इसलिए हम किए। ये जवाब है।
मतलब वॉर मिनिस्टर के पास खुद जवाब नहीं है कि हम क्यों फायर किए हैं। अरे तो का झुनझुनवा हिलाने के लिए तुम वॉर मिनिस्टर बने हो? इनको खुद नहीं पता कि हम आर्मी चीफ को क्यों फायर किए, और ये वॉर मिनिस्टर है। सोच कर देख लीजिए अमेरिका के अंदर ये अभी चल रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो ट्रंप इतना बौखला चुका है कि वो कह रहा है भैया ओपन हॉर्मुज और यू विल बी इन हेल, नहीं तो तुम्हें हम नरक में डाल देंगे, नहीं तो हॉर्मुज को ओपन कर दो। अब यार जो आपके ट्रंप कह रहे हैं एक बार उसके मायने समझ लेते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। मान लेते हैं मंगलवार को आपके ट्रंप इस ईरान के जो भी ब्रिज हैं और बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसको तोड़ ही मोड़ दें या इतना खतरनाक स्ट्राइक कर दे। अब आप खुद सोच कर देखिए, ट्रंप बता चुके हैं, अब बता चुके हैं तो क्या ईरान के लोग तैयार नहीं होंगे? अभी एक F-15 मारकर गिराया ही गया यहाँ पर, और भी बाकी कुछ गिराया गया। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि वो B-2 बॉम्बर लेकर आ जाएं, अपने ऐसे फाइटर जेट लेकर आ जाए जिसे आंख से आप देख ही ना पाओ, पार हो जाए, रडार वडार देख ही ना पाए। क्या कर सकता है ईरान? ईरान भाई साहब जानते हो क्या करेगा? कहेगा गिरा ले, जो तोड़ना है तोड़ ले। और अगर ऐसा ईरान कर देते हैं तो अमेरिका की अभी तक की सबसे बड़ी भूल होगी, मैं आपको बता रहा हूं। ईरान अमेरिका को नहीं तोड़ेगा यहां से। अमेरिका को अगर आपको तोड़ना है ना तो इस एरिया को तोड़ दीजिए, अमेरिका का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि याद करिए वो 1974 जब अमेरिका ने कहा था कि हम अब सऊदी अरब से डील करने जा रहे हैं, और डील इस बात पर हुई थी कि सऊदी अरब तुम डॉलर में बेचना तेल और हम क्या करेंगे, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे। तब से लेकर अभी तक अमेरिका सऊदी अरब को सिक्योरिटी देता, और इसी वजह से सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के आर्मी बेसेस है। और जब सऊदी यहाँ पर मान गया तो यहाँ पर इराक, जॉर्डन, बाकी ओमान, यूएई, बहरीन, कतर, जितने भी देश थे वो सब देश मान गए कि चलो भैया जैसा सऊदी अरब कह रहा है वैसा हम भी कर ही देते हैं। तो जानते हो क्या हुआ? तो अमेरिका के इस एरिया के अंदर काफ़ी सारे बेसेस हो गए। अब ये लोग डॉलर में तेल को बेच रहे थे, तो इससे होगा क्या? इससे ये हो रहा था कि पूरी दुनिया को तेल की जरूरत है। अब अगर आप इन देश से तेल खरीदने जाओगे तो सिंपल सी बात है, आपको डॉलर लेकर जाना पड़ेगा। मान लेते हैं आपके पास डॉलर है नहीं, तो आप अपनी इंडियन रुपी को बेच देते और उसके बदले आप डॉलर खरीद लेते। अभी मान लेते हैं कि 95 रुपये का $1 चल रहा है, तो आप मार्केट में जाते, अरे ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हो और बाकी ये तमाम सिस्टम आ गया, आप 95 रुपये देते आपको $1 मिल जाता। ऐसी जो भारत सरकार थी वो कई करोड़ों रुपए देती थी और तब कुछ डॉलर खरीदती थी, और खरीदने के बाद जाती थी सऊदी अरब और यूएई, कतर, यहाँ से तेल गैस खरीद कर लेकर चली आती थी। अब आप खुद सोच कर देखिए कि जितना डॉलर खरीदा जाएगा उतना डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है। अब इससे डॉलर करेंसी मजबूत हो गई थी। अब डॉलर करेंसी मजबूत हो गई तो भैया अमेरिका की तो बल्ले बल्ले। अब अमेरिका को लोन उठाने में और बाकी अन्य चीजों में बहुत सरलता हुई, और लोन उठा उठाकर ये बहुत मजबूत बन गया। आज इसकी जीडीपी देखो 30 ट्रिलियन से ऊपर है, लेकिन कर्ज उससे भी ज्यादा है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भैया इनका कर्जवा इनको मार डालेगा। लेकिन कर्ज भी यहां पर मेन बात नहीं है। मेन बात है कि अगर ये देश डॉलर में तेल बेचना बंद कर दें तो क्या होगा? तो ये होगा कि भैया जो अमेरिका का डॉलर इतना मजबूत था वो बहुत तेजी से टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो ये लोनवा कहां से भरेंगे? इनका डॉलर बहुत मजबूत था। अब डॉलर का अगर वैल्यू गिर गया तो यानी पूरे देश का वैल्यू गिर जाएगा, तो ये टूट जाएंगे पूरी तरीके से, क्योंकि अगर डॉलर नहीं रहा तो अमेरिका रह कर ही क्या करेगा? अभी जो 95 रुपए के $1 चल रहा है, अगर 10 रुपए के $1 हो जाए तो भारत को वही जो 95 रुपये देने पड़ते थे अमेरिका से कुछ खरीदने के लिए, तो अब 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप सोच कर देखिए कि लगभग 85 रुपये इनके देश के अंदर कम गया भारत के माध्यम से। पहले 95 चला जाता था, तो अब कम पैसा जाएगा। अब अगर कम पैसा जाएगा तो इनकी कम कमाई होगी, और कम कमाई होगी तो डूब जाएंगे। तो मेन कारण यही है कि अगर आप इस देश को तोड़ दिए तो ये टूट जाएगा। अब ईरान क्या करेगा ना, मान लेते हैं कि अमेरिका ईरान के सब कुछ तोड़े थे, अब ईरान इन देश पर इतना तगड़ा हमला कर देगा कि ये लोग संभल नहीं पाएंगे। यहाँ के सारे पानी वाले जितने भी मशीनें उनको उड़ा देगा, यहाँ जितने भी रिफाइनरी हैं उनको उड़ा देगा, यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं उनको उड़ा देगा। जो भी सारे मतलब टूरिज्म वाले तब नहीं देखेगा, सब उड़ा देगा। अगर ये देश बर्बाद हो गए तो ये देश बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा।
जी हाँ, और ट्रम्प को भी पता है। अब ट्रम्प बौखला कर भले ऐसा कर दे, लेकिन अगर दिमाग लगाए तो कभी नहीं करेगा। हाँ जी हाँ, और उसी के हिसाब से क्या पता ट्रम्प एक आध दो ब्रिज उड़ा ही दे, 2-3 ब्रिज 4 ब्रिज उड़ा ही दे, लेकिन उसका भुगतान फिर ट्रम्प को यहां पर भुगतना पड़ेगा। और जब ये देश काफी ज्यादा मार खा चुके रहेंगे और सोचेंगे कि यार अमेरिका की वजह से तो हम मार खा रहे हैं, इससे बढ़िया अमेरिका के यहाँ भगा ही देते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा अमेरिका न मार खाएंगे हम। तो ये लोग क्या करेंगे, अमेरिका को मान लेते भगा दिए यहाँ से, अपने कह दिए कि अमेरिका तुम अपने आर्मी बेसिस लेकर जाओ। तो क्या होगा कि फिर ये लोग आज़ाद हो जाएंगे अमेरिका से। आज़ाद अगर अमेरिका से हो गए तो ये लोग क्या करेंगे, फिर चाहे जिस करेंसी में मतलब तेल को बेचे, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, चाहे जिस करेंसी में जब बेचेंगे तो यानी कि डॉलर में नहीं बेच रहे हैं, और डॉलर में नहीं बेचेंगे तो आप खुद सोच कर देखिए तो ये टूट जाएगा। और इसी वजह से ट्रम्प ऐसा कर नहीं सकता कि वो ईरान के अंदर इतना बड़ा हमला कर दे, जो यहाँ पर अभी गरिया और यक लिख दिया। कहते हैं ना, जब गुस्सा आ जाती है तो मन में जो भी आता आदमी अनाप शनाप बक देता है, वैसे ही ट्रम्प के साथ हो रहा है। ट्रम्प एकदम अंदर चिड़चिड़ आ चुका है, कह रहा क्या करूं, मार मुँह डारूंगा, ऐसे होता नहीं अंदर से, वैसे ही ट्रम्प के हो रहा है। वो कर कुछ नहीं सकता, लेकिन बोल तो सकता है, तो बोल ले रहा, अपना गुस्सा ठंडा कर ले रहा है। बाकी अगर ऐसी अधिक इन्फॉर्मेशन आप सोचते हो कि आपको हमेशा मिलते रहे तो डिस्क्रिप्शन है यार व्हाट्सएप चैनल का भी लिख दियो। बार बार बोलता हूँ तब भी आप फॉलो नहीं करते। भाई साहब एक बार करके तो देखो, आपको भाई साहब अभी तक कहाँ था ये व्हाट्सएप चैनल, इतना ज्ञान आपको मिल जाएगा और इतनी न्यूज़ भरी वाली चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाकी अगर जानना है कि इस युद्ध को ख़त्म कराने के लिए क्या ट्रम्प न्यूक्लियर बम गिरा सकता है ईरान पर, तो इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।